फ्री फायर का ड्रैग हेडशॉट बहुत ही इजी है गेट, लेकिन आपको कोई भी सही तरीका नहीं बताता जिसकी वजह से आपका कभी भी हेडशॉट नहीं लगता है। आज मैं रिवील करने वाला हूँ फ्री फायर का ड्रैग हेडशॉट का टेक्निक, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा मैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बताऊंगा ताकि आपका ड्रैग हेडशॉट ज्यादा से ज्यादा लगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना सेंसिटिविटी को सबसे पहले अपने फोन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। जो भी मैं ड्रैग टेक्निक बताऊंगा वो काम कर पाएगा, वरना नहीं काम करेगा। सबसे पहले आपको 5 मिनट देना पड़ेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी अपना ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो जनरल है उसी के ऊपर ध्यान देना, बाकी जो सेंसिटिविटी दिखाया जा रहा है वो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना। मान के चलो आप लोग 90 सेट कर लिए, ठीक है। 90 सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। उसके बाद आपको फायर करना है। फायर करने के बाद क्या देखोगे, ज्यादातर गोली आपको बॉडी पर लग रहा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सेंसिटिविटी सेटिंग में फिर से आपको जाना है और 95 कर लेना है, ठीक है। 95 कर लेना है, यहाँ पर मैं 95 कर लेता हूँ। ओके, तो 96 मैंने किया है। उसके बाद फिर से आपको आना है। फिर से आने के बाद फिर से आपको ड्रैग हेडशॉट मारना है। जब हेडशॉट मारोगे तो यहाँ पर फिर से आपका अगर बॉडी डैमेज आ रहा है तो फिर से आपको सेंसिटिविटी सेटिंग में जानी है और इस बार थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना है। मान के चलो 110 में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फायर करना है और फायर करने के बाद अगर आपका गोली ऊपर के साइड में जाए, मतलब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा कर दिया। अगर आप लोग फायर कर रहे हो और आपका गोली यहाँ पर ऊपर के साइड में जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो सेंसिटिविटी आपका है उससे कम आपका रहना चाहिए, आपका ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो गोली है कुछ ज़्यादा ही ऊपर के साइड में जा रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम कर लेना है। कम करने के बाद फिर से आपको स्टार्ट करनी है। मान के चलो मैं 120 रखता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं ड्रैग करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो काफ़ी गोली हेड पे जा रहा है, कुछ बॉडी पे भी जा रही है, तो मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी पे आ रहा है। अगर बॉडी को ऊपर जाता है इसके मतलब आपका सेंसिटिविटी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो कि जब भी आप लोग फायर कर रहे हो तो आपका गोली काफी ज्यादा हेड पे लग रहा है, मतलब 10 गोली में से 8 गोली आपका हेड लगेगा, बाकी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आकर के इसी तरीके से अपने फोन के हिसाब से सेंसिटिविटी तैयार करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हिसाब से थोड़ा कम कर लेना। कम करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर से यहाँ पे ड्रैग करना। अगर आपको गोली बॉडी पे ज्यादा जा रहा है तो आपको यहाँ पे बढ़ाना है और इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर आपका गोली यहाँ पे ऊपर के साइड में फायर हो रहा है, मान के चलो ऊपर हेड के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आकर के आपको कम कर देना है। इसी तरीके से आपको 10 मिनट लगेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में आइए और अपने फोन के हिसाब से बेस सेंसिटिविटी सेटिंग को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलो वो मैं बता दूं। ओके, तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में किसी बंदे को मारने वाले हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो व्हाइट वाला क्रॉस हेयर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको रेड पे लेकर के आना है। अगर आपका रेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका गोली जाकर के हेड पे ही लगेगा, क्योंकि अगर गैस यहाँ पर व्हाइट रहेगा ना, उसके बाद आप लोग फायर करोगे तो आपको गोली ना ऊपर के साइड में जाएगा, डिफॉल्ट नहीं पकड़ेगा। जैसे रेड आता है तो अगर आप लोग फायर करोगे तो डिफॉल्ट पकड़ लेगा, बॉडी पे जाकर के गोली लगने लगेगी। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। बंदे किसी भी जगह पे रहे, अपना क्रॉस हेयर को बंदे के पास लेके जाओ, रेड जैसी शो करे उसकी दिशा के साइड में आपको फायर करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग फायर करो लॉन्ग रेंज में तो आपका जो कैरेक्टर है वो खड़ा हो जाना चाहिए। अगर ये मूवमेंट करेगा ना तो आपका ड्रैग परफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सामने बंदा है और मेरे को क्या करना है, सबसे पहले क्रॉसहेयर को रेड पर लेकर के आना है, बंदे के पास लेके जाना। जैसे रेड शो करेगा आपका कैरेक्टर रुकेगा और फायर होगा। ये देखो, देख रहे हो, मतलब आपका कैरेक्टर रुक जाना चाहिए। अगर आप लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर फायर करते हो तो बॉडी पे डैमेज आएगा। स्टार्टिंग में 5-6 गोली आप लोग फायर करना है आप लोगों को, ज्यादातर गोली आपका ड्रैग ही जाएगा। देखो आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जितना भी गोली मार रहा हूँ 10 में से आपका 8 गोली हेड पे जाना चाहिए, तभी आपका बेस सेंसिटिविटी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको मूवमेंट करते रहना ताकि सामने वाला बंदा आपका हेड ना ले ले, और ये चीज आपको बार बार करते रहना ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर के। ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको हो पाएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि सामने बंदा खड़ा रहेगा तब आप लोगों को करना है। और एक चीज और टेक्निक यूज करना है। क्या करना है, जैसे मान के चलो जैसे आप बंदे पास यहाँ पर आप लोग छुपे बैठे हो, ठीक है। बंदा सामने आपको देख लिया, आपको क्या करना है, एक गोली मारनी है फिर रुक जाना है। एक गोली मारने के बाद रुकोगे ना तो सामने वाला बंदा आपके ऊपर फायर करेगा। जैसे वो फायर करेगा इसका मतलब उसका हेड ना आपके साइड में आ चुका है। जैसे ही उसका हेड आपके साइड में आए उसके बाद आपको क्रॉस हेयर को रेड करना है, अपने कैरेक्टर को रोकना है और ड्रैग कर देना है। सारी गोली हेड पे जाके चिपकेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बंदे को देखना है, बंदे आपको मिल गए, क्रॉस हेयर को लेकर के जाना है, उसके पास रेड शो कर गया। उसके बाद जैसे ही फायर करोगे आपको जोस्टिक बटन को छोड़ना है, कैरेक्टर आपका स्ट्रेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हेड करोगे, सारी गोली हेड पे जाके चिपकेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज के बारे में आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज ये चीजें आपको समझनी है कि सामने वाला बंदा हमेशा
खड़ा नहीं रहेगा, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी सामने आएगा तो आपका परफेक्ट हेडशॉट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राइट लेफ्ट जाता है तो आपको जो फायर बटन का दिशा है उसी साइड में आपका जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो सामने बंदा है, अगर बंदा लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट साइड में आपका फायर बटन करना है, अगर राइट में जा रही है तो राइट में करना है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान के चलो ये बंदा जा रहा है, हिट गया, ये बंदा इधर जा रहा है, हिट गया, ये बंदा इधर जा रहा है, हिट गया। इसी तरीके से फायर बटन को अपने उसी साइड में लेकर के जाना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप लोग जब फायर करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फायर की स्पीड कितनी होनी चाहिए। जितना रेंज ज़्यादा रहेगा फायर की स्पीड उतना ही स्लो होना चाहिए। जैसे जैसे एनिमी के पास जाते रहोगे फायर के बटन उतना ही फास्ट ऊपर ड्रैग करना चाहिए आपको, ठीक है। जितना लॉन्ग रेंज में रहेगा फायर बटन उतना ही स्लो यहाँ पर ड्रैग होगा। इस चीज़ का भी ध्यान आप लोगों को रखना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको ड्रैग करनी है और प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सारा चीज़ आपको परफेक्ट बना देगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग नोटिस करोगे कि शॉर्ट रेंज में यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होता होगा कि भाई शॉर्ट रेंज में यहाँ पर रेड करता हूँ तो बॉडी पे यहाँ पर आ जा रही है। तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज में आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट रेंज में आपको रोटेशन ड्रैग मारना पड़ेगा। यहाँ पे उल्टा होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर आ गया, रेड आपका शो करेगा वो भी ठीक ठाक है, लेकिन नहीं करेगा वो भी परफेक्ट है। यहाँ पे क्या करना, मान के चलो क्रॉस हेयर आपका एनिमी के लेफ्ट साइड में है, आपका जो फायर बटन है वो राइट साइड में रोटेशन ड्रैग होना चाहिए। मेरे क्रॉस हेयर लेफ्ट साइड में, और इस तरीके से मैं हेडशॉट मारने की कोशिश करूंगा। अगर आपका क्रॉस हेयर एनिमी का लेफ्ट साइड में यहाँ पर है एंड मान के चलो एनिमी है, तो इसका रोटेशन जो ड्रैग होना चाहिए वो इस एंगल में होना चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप लोग जाकर के प्रैक्टिस कीजिए ट्रेनिंग ग्राउंड में। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।